राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज को मोहरा बनाना आसान बात है। कोई भी संगठन अगर चाहे तरक्की करना तो वो मुस्लिम समाज को आगे कर देता है। और मुस्लिम समाज के नाम पर उन पर हो रहे अत्याचार या उनको न्याय दिलाने के नाम पर धरना प्रदर्शन में शामिल होकर वो उनके झूठे वादे उनके नाम पर किए जाते हैं। मुस्लिम समाज को हम सुरक्षा दिलाएंगे, उन पर हो रहे अत्याचार जो हो रहा है उसको जो है हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे वगैरह वगैरह। इसमें कई लोग शामिल हैं, जैसे कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार ने भी आज तक जो भी कहीं रैली की, कहीं प्रदर्शन किया, कहीं भी कोई बात हुई, वहाँ सब जगह मुसलमानों को साथ लेकर भीड़ इकट्ठा की। उनमें ज़्यादातर मुसलमान, भीड़ में ज़्यादातर मुसलमान शामिल रहे और उनके लिए ये झूठी बात कही गई कि मुसलमानों पे अगर अत्याचार हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उन पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, कोई अगर करने की कोशिश करेगा तो हम उसका खात्मा कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अत्याचार भी हुआ, उनका नुकसान भी किया गया, उन्हें मारा पीटा भी गया, उन्हें हर तरीके से परेशान किया गया। लेकिन ना तो कन्हैया कुमार जी इस मसले में सामने आए और ना ही आपके चंद्रशेखर जो ख़ुद को रावण बताते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े वादे करते थे। उन्होंने भी मुस्लिम समाज के लिए कोई पैरवी नहीं की। जहाँ भी मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ वहाँ वो गायब हो गए और पीछे वो झूठी जो है दिलासा देते रहे कि मुसलमानों के साथ हैं और अब की बार जो है चुनाव लड़ेंगे और मुसलमानों से का सहयोग लेकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जब मुसलमानों का नुकसान हो रहा है तो उसमें वो कोई सामने नहीं आते। ऐसे ही कई राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां, किस किस का नाम लूँ, लगभग सभी हैं। जैसे कि डॉक्टर कफील ख़ान को कोर्ट ने बेगुनाह मानते हुए रिहा किया है, तो इससे साबित होता है कि वो बेगुनाह थे और बेगुनाही में उनको 8 महीने जेल में रखा गया। लेकिन किसी भी संगठन ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना रावण ने उठाई और ना ही कन्हैया कुमार ने उठाई और ना ही किसी पार्टी ने उठाई। सब पार्टियां मौन थीं। आज डॉक्टर कफील ख़ान को रिहा कर दिया, वो अपने घर पे हैं, तो अब सभी पार्टियां उसका श्रेय लेना चाह रही हैं। सब मुस्लिम हितैषी बताकर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम ही मुसलमानों के हमदर्द हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक डॉक्टर कफील ख़ान की ज़मानत नहीं हुई थी तब तक कांग्रेस भी सामने नहीं थी, कांग्रेस पार्टी भी सामने नहीं आई और ना ही कोई बयान आया, ना कोई उनको रिहा कराने के लिए कोई कदम उठाया गया। अब जब उन्हें रिहा करने के आदेश हुए तो प्रियंका गांधी को भी याद आ गया कि भाई चलो इस बहाने मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा सकती है। तो उनकी सुरक्षा के लिए वो वहाँ से
कहीं सुरक्षित स्थान पे उनको ले जाया गया। चलो खैर, मैं इस बात का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम इतना ही सोचा, लेकिन उससे पहले कोई पैरवी नहीं की। अब जैसे आज़म खान साहब हैं, उनके लिए भी उनका संगठन कोई काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं बताओ? अखिलेश यादव जी ने आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया। खाली बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई धरना प्रदर्शन कहीं मिले हों, उस मसले में उनके जो है रिहाई के कोई उन्होंने एक्टिविटी दिखाई हो, लेकिन खाली राजनीति से काम नहीं चलता। बहन जी मायावती भी आजकल जो है बहुत बयानबाजी कर रही हैं। वो भी कर रही हैं कि मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन आपने मुसलमानों को सुरक्षा दिलाने के लिए कोई कदम उठाया? उसका जवाब दो। उसका जवाब आपके पास है नहीं। कितने जमातियों को कितना परेशान किया गया, आपने कोई बयान नहीं दिया। कितने मुसलमानों को जो है परेशान किया गया हर तरीके से, कोई जवाब नहीं दिया। आज आपको याद आ रहे हैं मुसलमान। तो मैं तो सभी मुस्लिम समाज से ये बताना चाहता हूँ कि वो जो है कोई भी कदम अगर उठाएं तो बहुत ही सोच समझ के उठाएं। शुक्रिया।